दोस्तों, हन्ना आयरन ने अपनी एक किताब, हन्ना आयरन की किताब थी आइसमैन इन जेरूसलम, अब बेनेवलिटी ऑफ इवल। तो बेनेवलिटी ऑफ इवल में एक कंसेप्ट दिया उन्होंने कि जो आइसमैन था, एक वो जिसने मतलब यहूदियों को मरवाया, ऑर्डर दिया इन सबको गैस चैम्बर में डाल के इनको मार दो। तो आपको क्यों लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये व्यक्ति अपराधी है, इसको सजा होनी चाहिए? तो हन्ना आयरन एक और चीज कहती हैं, जब समाज ही बर्बाद था, समाज के ही मानसिकता में लकवा मार गया था, वही जहरीली सोच का शिकार हो गया था, तो ये व्यक्ति उसी समाज में रहने वाला है, तो वो समाज, वही भीड़ उससे वही काम करवा रही है। तो उस व्यक्ति का इतना दोष नहीं जितना उस समाज का दोष है। अपराधी केवल वो नहीं है जिसने अपराध किया, अपराधी वो भी है जिसके पीछे समाज की एक साजिश है। वो समाज जो कि एकतावादी, अकेलवादी, केवल भौतिक चीजों के पीछे पड़ा रहने वाला, विचार, चर्चा, सद्भाव कुछ होता ही नहीं। इसीलिए यह व्यक्ति एकलवादी हो गया और उसने मारा। कोई उसको वही नहीं लगा, उसको लगा ये काम है। समझ रहे हो? ये होती है जहरीली। समाज जहरीला हो जाता है तो इंसान मानवता खुश रहती है। ये एक मनोविज्ञान है। सोचिए, आप सोचते हो कि उस व्यक्ति ने क्यों नफरतें फैल गई, किसी ने किसी को क्यों पीट पाट दिया? वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक दुश्मन मान बैठा है। दुश्मन जो होता है वो तड़पा कर मारे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी मानसिकता उस समय भी यही थी, हर समय यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो सोच होती है ना, यही तय करती है आप पूरे विश्व से प्रेम करते हो, हर मानव से प्रेम करते हो, चींटी से लेकर के जानवरों से भी प्रेम करते हो। और कोई सोच ऐसी भर दे आपके अंदर, वो हमारा पराया है। जहां ये पराये की सोच आ जाती है, आप उसको मानने लग जाते हो। सिमेंटिसिज्म कहते हैं इसको, विचारधारा के थ्रू फैलाया नाजीवाद। हिटलर ने बहुत सारे फायदे उठाए और इसी के लिए, हालांकि इस थ्योरी का बहुत विरोध हुआ। आप बचा रही उस लड़के को, ऐसा सब लोग कहते थे कि उसको बचा रही हो, वो इवल है। उन्होंने कहा, मतलब ये ऐसा विवाद था, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते